अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियाली दे नाल डॉक्टर महमूद कुरैशी तुहाडी खिदमत हाज़िर है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतां दे नाल सानूं नवाज़िया है, उहदे चों एक नेमत शहद है। नाज़रीन, कोई शब्बा भी होवे ते उहदे टूल्स की जरूरत होंदी है ते आम तौर पर टूल्स जिहड़े ने वो बाहरों मंगवाए जाते हैं जिते बड़ा पैसा खर्च होंदा है। ते इस अदारे ने ये टूल्स जिहड़े ने हनी बी दे हवाले नाल ये खुद तैयार कीते ने, शीट्स खुद बनाई हैं ते सानूं दस्सिया गया है कि जिहड़ा साडा बरादर मुल्क है तुर्की ਉਹਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी, खालिद रफीक साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है सर? जी मेहरबानी। तो यह जो प्लांट है ये शीट्स ने ये बारे ज़रा तफसील दसो ना जी। ये जो प्लांट है ये ऑटोमेटिक वैक्स शीट, फाउंडेशन शीट जो होती है जो छतों में चाहिए होती है बी कीपर को, ये उसका प्लांट है। और ये टर्की गवर्नमेंट का एक इदारा है, टर्किश कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन टिका, उसके तावन से हमने ये लगाया है। और ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला प्लांट है। पहले जो भी काम हो रहा है सारा मैनुअल था, अनहाइजीनिक कंडीशन से हमारी शीटें तैयार हो रही थी, जिसकी वजह से हमें हमारी जो हनी की क्वालिटी है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। और इसके अंदर ये जो खाने आपको नज़र आ रहे हैं ये वर्कर के खाने हैं, जो कि सारी शीट पे कारकुन की मक्खियाँ हमें चाहिए होती हैं। लेकिन जो मैनुअल करते हैं तो उसमें ड्रोन नर भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्लांट है ये सारे वर्कर के खाने निकालता है और वो वर्कर के अंडे देता है और वर्कर ने ही सारा काम करना होता है। तो ये क्वालिटी की शीट है। जो स्टैंडर्ड इसका वेट है 80 ग्राम से ऊपर है, ठीक है जी। और ये हम बी कीपर को नॉमिनल रेट पे इंशाल्लाह दे रहे हैं इस प्लांट के ज़रिए। और ये हमारी बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, मॉडर्नाइजेशन हो गई है। स्टैंडर्डाइजेशन बी कीपिंग के थ्रू हमारी जो बी कीपिंग है वो मॉडर्न उसकी तरफ इस प्लांट की वजह से गई। और इस प्लांट का जो कैपेसिटी है वो 1 घंटे में तकरीबन 20 किलो ये शीट निकालती है। 20 किलो? अच्छा, तो ये 20 किलो जी ये कितनी शीट निकलनी है? 1 किलो में तकरीबन जो है ना 14 से 15 शीटें निकल रही हैं। और ये आप बाकी इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, तकरीबन 3000 शीटें। तो ये कीमत की है एक शीट की? ये 1400 रुपये किलो हम सेल कर रहे हैं। और 1 किलो में तकरीबन जो है ना 14 शीटें इसमें चढ़ती हैं। तो ये तकरीबन 100 रुपये की एक शीट है। अच्छा, 100 रुपये की। तो ये जी शीट है जिसले असीं इहनूं फिक्स कर दिंदे आ ते कारकुन मक्खियां जिहड़ियां वो इत्थे अपने अपने उहदे ते आ जांदियां। जो मलका है वो, क्योंकि इसके डायामीटर के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सी जो है अंडा देगी। तो इसका डायामीटर जो है, जो आपको शीट के ऊपर नज़र आ रहा है, ये जो इसका खाना है, इस खाने का जो साइज़ है उसकी वजह से वो उसमें कारकुन का अंडा देती है मलका मक्खी जो है। अगर ये इसका डायमीटर बढ़ जाए थोड़ा सा, अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो उसमें डायमीटर बढ़ जाता है, जिससे वो ड्रोन का अंडा डाल देती है। बिल्कुल सही। ड्रोन खट्टू होते हैं, वो काम नहीं करते। और ये शीटों का ये फ़ायदा है कि 10 किलो शहद खा के मक्खी 1 किलो शीट बनाती है। अगर ये हम ना दें तो मक्खी 10 किलो पहले शहद खाएगी, फिर 1 किलो वैक्स बनाएगी। बिल्कुल, उसको भी हमने बचत करनी है अपने बी कीपर को। और ये म्यारी जो है हम इस प्लांट के ज़रिए वो जो है वो मुहैया कर रहे हैं अपने बी कीपर। खाल साहब जरा नाजरीन नूं जरा वर्किंग दसो ना, मशीन की किस तरह है वर्किंग? अच्छा, इसके 2-3 हिस्से हैं। इसका जो मेन ड्रम है ये भी ऑटोमेटिक गर्म करता है। इसमें तकरीबन 700 किलो कैपेसिटी है, 700 किलो इसकी कैपेसिटी है। ये गर्म करके, और ये भी इसके अंदर हीटर लगाया है, वहाँ से ये हीट होता हुआ इसके अंदर ये मेल्ट होके आ जाता है। और ये भी मेल्टर है, इसके अंदर भी टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। और यहाँ से जो है मोम, ये इसका स्विच है जिससे हम इसको खोलते हैं। और ये मोम इस रूलर, ये मेन रूलर है जिसकी वजह से ये जो 6 कोने वाला खाना है वो एम्बेडिंग करती है इसके ऊपर। यही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि सबसे इम्पोर्टेंट ये जो रूलर है ये आला क्वालिटी का है, यूरोपियन स्टैंडर्ड का है। इसकी वजह से जो है हमारी जो शीटें हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ की निकलती हैं। और यहाँ से होती हुई शीटें इस कटर से होती हुई इससे यहाँ से पास ऑन होती हैं और यहाँ से कट होके ये एक प्रॉपर साइज़ के अंदर कटिंग होके ये गुजरती है। और ये फिर इसका सफाई का निज़ाम है कि आपने इसको रूले को सफाई करनी है, वो करना है तो इसके ज़रिए आपने इसको सफाई करना है। और ये इसका ऑटोमेटिक सिस्टम है, टोटल जो है ये कंट्रोल्ड सिस्टम है, ठीक है। ये सारा यूरोपियन स्टैंडर्ड है।
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? अब ये सीज़न शुरू है तो अब हम जो है इसको जो रोज़ाना की बुनियाद पे चलेगी ये तकरीबन अब इन्हें ऑर्डर लिख रहे हैं बी कीपरों के, अगले महीने से बी कीपरों को चाहिए शीट से, तो हम जो है अगले महीने से उनको देना शुरू कर देंगे। ਇਹ ਬੀ ਕੀਪਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो है बी कीपरों की तादाद बढ़ रही है और गाए बगाए हम चित्राल से लेके सिंध तक हम ट्रेनिंग बाकायदा हमारी अभी अगले हफ्ते हमारी ट्रेनिंग है मर्दान में और फिर उससे अगले हफ्ते मुल्तान में है, तो अभी हम रावला कोट में करवा के आए हैं कश्मीर में। तादाद कितनी हो गई? तादाद जो है इस वक्त तकरीबन 30,000 तादाद है बी कीपर की, जो तकरीबन 1.5 मिलियन जो है हमारे पास हनी बी की कॉलोनीज है जो उसको मैनेज कर रहे हैं वो। ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਇੱਕੋ ही है? हाँ जी, इस तरह की कोई मशीन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जो पहले भी थी हमारे पास एक जर्मल थी, वो मैनुअल थी, वो सिर्फ ये ऑटोमेटिक खुद नहीं निकालती थी, वो भी हमें मैनुअल 2-3 बंदों को काम करना पड़ता था, 1 घंटे में 1-2 किलो शीटें निकलती थी। तो ये जो मशीन है ये पाकिस्तान में नौइयत की पहली मशीन है जो जदीद मशीन है। तो हमारे हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट PRC का ये मोटो है कि हमने बी कीपिंग को अपनी को मॉडर्नाइज करना है और अपने जो फार्मर है बी कीपर है उसको जदीद जो टेक्नोलॉजी है और उसको स्टैंडर्ड जो है वो हमने क्वालिटी हर चीज़ में मेंटेन करके दें। जी तो खालसा साहब मैं अपने अकब से देख रहे हैं एक ही चीज़ है जी, ये वैक्स है, ये रॉ मटेरियल है इसका, ये वो वैक्स है जो मक्खियाँ बनाती हैं, उसको हमने दोबारा सफाई करके रिफ़ाइन करके इस प्लांट के लिए तैयार करके रखा हुआ है। तो इसी की क्वालिटी पे ही शीट बनेगी। इसकी जो स्मेल है इसमें अंदर कोई पैराफिन वैक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये हम जो मक्खियों वाले हैं उनसे ख़रीदते हैं, जो वो कैसे पुरानी जो वैक्स है फेंक देते थे, हम उनसे ख़रीद रहे हैं, उससे भी उसकी इनकम बढ़ रही है। इसको हम रिफ़ाइन करके तैयार करके सफाई करके अब हमने रखा हुआ है इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीके से, और इसको हम अभी से उसमें यूज़ करें। लो जी नाज़रीन हुण असीं एक होर लैब दे विच आए हैं, देखने हैं कि इत्थे की वर्किंग हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ इसम ग्रामी? मेरा नाम मोहम्मद फाज चुगताई है सर। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सर मैं बेसिक फील्ड के हनी के टेस्ट कर रहा हूँ इधर। जो हम शायद परचेज़ करते हैं, जो हम सेल करते हैं, उसकी बेसिक जो फील्ड के टेस्ट होते हैं वो यहाँ पे हम करते हैं। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? उसमें सबसे पहले हम मॉइस्चर चेक करते हैं, उसके अलावा फिर हम इसका पोलन टेस्ट करते हैं, इसके अलावा इसका हम शुगर टेस्ट करते हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮॉइस्चर है ਇਹ कितनी होनी चाहिए? ये जो मॉइस्चर जो हमारी पाकिस्तान का PSQ के स्टैंडर्ड के मुताबिक 21% होनी चाहिए। 21। जी जी सर। ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? शुगर के हम क्रिस्टल चेक करते हैं, आया कि जो हम परचेज़ कर रहे हैं, जो बी कीपर है उसने इसको फीड तो नहीं करवाई शुगर की, तो हम वो फिर माइक्रोस्कोप की मदद से उसको चेक करते हैं, उसके अंदर उसके क्रिस्टल हमें नज़र आते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि शुगर की फीड भी कराई जा सकती है? बिल्कुल करवाते हैं, आजकल के बी कीपर्स करवाते हैं। जब ऑफ सीज़न होता है तो मक्खियों को फीड करने के लिए वो शुगर का इस्तेमाल करते हैं, वो उनको फीड करवाते हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ नहीं ਹੁੰਦਾ? नहीं, वो फिर ये होता है ना कि वो आपका शहद जो है वो शुगर की तरफ होता है, वो जमने की तरफ ज़्यादा जल्दी चला जाता है ना। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁੜ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਕਰੀਬ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਾਣ ਬੈਗ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? हाँ बिल्कुल, ज़्यादातर ये जो है ये पानी में मिक्स करके देते हैं, लेकिन आप जिस तरह मर्ज़ी दें वो तो ले लेती है, वो उसने तो पोलन उठाना ही उठाना है। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ही है? उसको शहद कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन वो खालिश शहद नहीं कह सकते आप उसको। अच्छा खालिश शहद ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? जी बिल्कुल, इसके अंदर आपके जैसे अब हमारा मुख्तलिफ सीज़न वाइज होता है ना, जैसे अकेशिया हो गया, उसके अंदर मल्टीपल पोलन्स आपके पास आ जाते हैं, जिसमें बरासी का आ जाता है, फ्लाई का आ जाता है, इसके अलावा ट्राइफोलियम होता है, इसको हम होते हैं बोलते हैं अकेशिया का पोलन बोलते हैं। इसके अलावा जैसे सीडर का सीज़न है उसमें कोई पोलन नहीं होता, खाली बेरी का पोलन होता है, तो उसको हम खाली बेरी का बोलते हैं। इस तरह हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कौन सा शहद किस तरह हम इसको कर रहे हैं। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ है? जो छोटी मक्खी का शहद इसलिए हम कहते हैं ना क्योंकि वो वाइल्ड शहद होता है। वो मक्खी जो होती है मुख्तलिफ जगहों पे जाके उसको जमा करती है, उसके अंदर जो पोलन की मकदार होती है वो ज़्यादा होती है और पोलन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि छोटी मक्खी का अच्छा होता है, क्योंकि वो जंगली शहद जिसको ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੱਡੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है? हम ज़्यादातर जो फार्म्स के ऊपर यूज़ किया जाता है वो बड़ी मक्खी का किया जाता है, क्योंकि छोटी मक्खी तो आजकल बहुत कम हो चुकी है ना। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੱਖੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟੇਸਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫੇ ਅਮਲ ਹੈ। जी खाल साहब, की प्रोसीजर है, किस तरह शहद बनता है? सर जी अभी तो शहद का सीज़न नहीं है, अभी सर्दी का मौसम है और ये सामने ब्रासिका की फसल है, से पोलन ले रही है, नेक्टर ले रही है मक्खियाँ, ठीक है। लेकिन अभी सर्दी ज़्यादा है, नेक्टर थोड़ा है, तो अभी सिर्फ अपना गुजारा कर रही है। शहद का सीज़न नहीं है, शहद शुरू होगा मार्च में और अप्रैल में। अच्छा। तो अभी हमने इसको विंटर मैनेजमेंट के लिए इधर रखा हुआ है। तो ये विंटर मैनेजमेंट ये होता है कि आपने सर्दी को कैसे गुजारना है, उसको खुराक भी देनी है, उसकी खुराक की कमी पूरी करनी है, किसी किस्म की जो बीमारियाँ हैं उसका हमला हो, जुएँ हो तो उसका हमले से बचाना है, इसको उसकी ट्रीटमेंट करनी है अपने टाइम से। अच्छा, ये जरा सी कैप पहनी है, प्रोटेक्शन मतलब चीज़ पहनी है, तो ਇਹਦਾ ਕੀ फ़ायदा है, किस तरह फ़ायदा होता है? अच्छा, जब भी आपने फार्म पे आना है, अपनी मक्खियाँ देखनी है, तो आपने 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक ही आपने जो जाली पहनी हुई है ये, और इसका एक ब्लैक कपड़ा फ्रंट पे करना है, और एक ये धुआं बनाने वाला स्मोकर है, और एक इसको हाइव टूल कहते हैं, जी। ठीक है। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, फिर आपने आना है, फिर आपने डब्बों को खोलना है। अच्छा, ये जो स्मोक है ਇਹਦਾ ਕੀ फ़ायदा है? ये जो स्मोकर है इसमें गत्ते का धुआं डालना है, आपने गोबर नहीं डालना, ऐसा केमिकल वाला कोई चीज़ नहीं डालनी जिससे मक्खियों के अंदर इसकी स्मेल जाए। अच्छा। सिर्फ ये गत्ते वाला आपने वो डालना है, गत्ता डाल के इससे धुआं बनाना है, ताकि मक्खी आपको काटेगी नहीं इससे। ठीक है। मक्खी को लगता है उसके घर को आग लग गई है, वो अपने जो शहद है उसको खाना शुरू कर देती है, तो आपकी तरफ से उसकी त्वचा हट जाती है। अब आपको नज़र आ रहा है जैसे ये इसमें 10 फ्रेम होते हैं। अभी सर्दी का सीज़न है तो मक्खी थोड़ी सी कम है, ये अभी 8 फ्रेम मक्खी है, ठीक है। ये साथ इसका फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये अभी आप देख रहे हैं, अभी इसको हम एक एक फ्रेम को, इस सारे डब्बे के अंदर ये सारी आपको कारकुन मक्खियाँ नज़र आ रही हैं, और एक इसके अंदर मलका है जो इनकी माँ है, ठीक है जी। तो अभी हम खोलेंगे एक एक करके फ्रेम निकालना। तो ये ब्रूड वाला फ्रेम आपको नज़र आएगा, बच्चों वाला और शहद वाला और मुख्तलिफ किस्म के पोलन वाला आपको नज़र आएगा। अच्छा, एक फ्रेम बार असी कर ले। हाँ जी, ये फ्रेम निकाल लिया, अभी वो देख रहा है इसके अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। जिसमें किसी में शहद होगा, किसी में बच्चे होंगे, किसी में अंडे दिए होंगे उसने, ठीक है जी। ये आपको अभी दिखाएगा। अभी ये जो ब्लैक हो गए, ये काले, तो मतलब ओल्ड फ्रेम है ये, ठीक है। 2 साल बाद उनको ये देखिए, अभी ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं, सारे कारकुन मक्खी हैं, और ये पोलन लेके घूम रही है, नज़र आ रहा है आपको। ये टांगों पे इसके पोलन है, और ये शहद है, ये सारा शहद है ये, ठीक है जी। ये सारा शहद है, इसने खुराक जमा की हुई है। अभी हम क्वीन के लिए देख रहे हैं, और ये इसके बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। क्वीन इसमें अभी मौजूद नहीं है, ये सेहतमंद मक्खी हैं, इसमें कोई माइट का अटैक नहीं है। ये देखिए मक्खियाँ पोलन लेके घूम रही हैं, जो ये टांगों पे इसके पीले पीले नज़र आ रहे हैं, जी जी। ये जरदाने हैं। ये पोलन, ये बहुत ज़रूरी है, अगर पोलन नहीं होगा तो बाहर से मतलब मलका अंडे नहीं देगी, तो पोलन का होना बहुत ज़रूरी है अगर मलका से अंडे आपने लेने हैं। तो मलका इस फ्रेम पे नज़र नहीं आ रही, हम और फ्रेम देखेंगे जिस पे ये रही ये मलका है, ये आपको मलका नज़र आ रही है, ये इनकी माँ है। ये जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी, वो जो हमने ब्रीडिंग वाली लैब भी देखी थी, उतने ज़्यादा ये अंडे देगी। और ये इसके बच्चे हैं, देखें सारे इसने बच्चे दिए हुए हैं, बेहतरीन ब्रूड बना हुआ है। ये शहद के खाने हैं, ये देखें शहद, ठीक है जी, इनकी खुराक है। लो जी नाजरीन, हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸ ਮਿਲਣ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਦਨਾਨ ਅੰਜਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲਸ ਨਾ ਹੋਵੇ तो ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। जी वालेकुम अस्सलाम। जी राजा साहब,
ये शहद के हद तक तो ये है कि जी हम जो है ना वो हमारी टीम्स ऑलरेडी ऑन द मूव होती हैं, जिधर जिधर उनको सैंपल्स मिलते हैं जो जो सेल कर रहे होते हैं वो सैंपल्स हम लोग लेबॉर्ट्री में सेंड करते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर जो सर्टिफिकेशंस हैं उनके हिसाब से टेस्ट होते हैं। टेस्ट में अगर वो रिज़ल्ट फेल आते हैं तो एक तो वो सारा डिस्कार्ड हो जाता है जितना भी मटेरियल होता है, और सेकेंडली ये है कि उनके ऊपर FIRs हो जाती हैं। तो हम लोगों की ये काफ़ी एक्टिविटीज़ चली हैं जेलम में, अटक में और इस तरह चकवाल में FIRs भी हुई हैं। अभी कुछ सैंपल जो हैं वो साथ साथ, क्योंकि ये ऑन गोइंग एक्सरसाइज है, तो साथ साथ वो जो सैंपल फेल होते हैं उनके ऊपर हम लोग एक्शन लेते हैं बेस्ड ऑन द लैब रिपोर्ट्स। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕਿੰਨੇ ਇਜ਼ਲਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? जी हमारे पास 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, और उसमें हमारी जो है ना हर बड़े ज़िलों में 12 से 14 टीमें काम करती हैं, हर तहसील को कैटर करते हैं। इस तरह सरगोदा और रावलपिंडी बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें 3 से 4 टीमें एट ए टाइम काम कर रही होती हैं। हमारी जो इंस्पेक्शंस हैं वो 30,000 इंस्पेक्शंस जो हैं वो पर मंथ हमारी टीम्स करती हैं, और पिछले साल में तकरीबन 450-500 FIRs भी हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। उसके अलावा पर मंथ खाली रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का जो जुर्माना है वो 20 मिलियन से ऊपर है। अच्छा जी, और उसके अलावा हमारी जो भी चीज़ है वो सारी साइंटिफिक तरीके से वो होती है। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਲਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਖਾਲਸ ਮਿਲੇਗਾ। जी इंशाल्लाह जी ज़रूर मिलेगा।